नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चली आ रही सियासी अदावत पर विराम लग गया है। सारे गिले शिकवे भुलाकर पायलट कांग्रेस के लिए फिर से मेहनत शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे टीम में उन्हें अहम जिम्मेदारी दे सकती है। चर्चा कांग्रेस महासचिव बनाने की है और अगर ऐसा होता है तो उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है। इसके पीछे यूपी के सियासी समीकरण होने के साथ साथ उनके राजनीतिक कद के लिहाज से सटीक बैठ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यूपी की सियासत में पायलट कांग्रेस के लिए क्या कमाल कर सकती है। बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। यूपी में देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता इसी सूबे से होकर जाता है। 2014 से 2019 के चुनाव में कांग्रेस का यूपी में फ्लॉप शो रहा है। 2014 में पार्टी को 2 और 2019 में सिर्फ 1 सीट पे जीत मिली थी। राहुल गांधी अपने सीट तक नहीं बचा पाए थे, जबकि 2019 के चुनाव में से ठीक पहले प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने महासचिव बनाकर यूपी का प्रभार सौंपा था। प्रियंका गांधी की काफी मशक्कत और मेहनत के बाद भी कांग्रेस यूपी की सियासत में खड़ी नहीं हो सकी। 2022 के बाद प्रियंका गांधी यूपी से मोहभंग होता दिख रहा था। अब वो दूसरे राज्यों पर फोकस कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यूपी में ऐसे नेता की जरूरत है जो सूबे से वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को राजनीतिक संजीवनी दे सके। ऐसे में सचिन पायलट को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है कि उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बताते हुए उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है। गुर्जर समुदाय यूपी में भले ही 2% के करीब हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में उसकी आबादी 15% के करीब है। पश्चिमी यूपी गाजियाबाद, नोएडा, संभल, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत लोकसभा गुर्जर समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। इन लोकसभा सीटों पर गुर्जर समुदाय किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने का मुद्दा रखते हैं। इन इलाकों में गुर्जर वोटर्स का सीधा असर है। गुर्जर समुदाय ओबीसी में आते हैं। ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत माने जाते हैं, जिसके दम पर वो जीतने की ताकत रखते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज लंबे वक्त तक कांग्रेस के वोट बैंक रहा है, लेकिन 1990 के बाद बसपा और सपा के बीच बढ़ता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव से गुर्जर समुदाय के लोग बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, जिसे वापस अपने खेमे में लाने के लिए सपा और आरएलडी दोनों ही मशक्कत कर रही है। कांग्रेस की नजर भी पश्चिमी यूपी की गुर्जर नेताओं पर है और ऐसे में अगर कांग्रेस सचिन पायलट को यूपी की कमान सौंपती है तो गुर्जर वोटर को लेकर मुकाबला रोचक हो सकता है। बता दें कि सचिन पायलट राजस्थान की सियासत में अपनी छवि का एक युवा नेता के तौर पर बनाई ही है, लेकिन साथ ही गुर्जर समुदाय के एक बड़े चेहरे के तौर पर भी खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया है। पश्चिमी यूपी में मिहिर भोज को लेकर पहले से ही सियासी तपीश गर्म है। ऐसे में सचिन पायलट की यूपी में एंट्री होते ही गुर्जर राजनीति में कांग्रेस भी जमीनी तौर पर आक्रामक तरीके से सियासत करती हुई नजर आ सकती है। पायलट को जमीनी स्तर पर राजनीतिक करने के लिए जाना जाता है और उन्हें यूपी की प्रभार देने से कांग्रेस को एक और ऐसा चेहरा मिल जाएगा जो उनके लिए कदम से कदम मिलाकर संघर्ष कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।